जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में बर्फबारी तो हो ही रही है, साथ ही गुलमर्ग में 21 फरवरी से खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? We have the Nordic skiing, we have alpine skiing, we have snowboarding, we also have some other events lined up, ski mountaineering, and these are all Olympic events, and we are very hopeful that holding these events will help us raise the standard of our own skiers. We'll be able to train them better. क्योंकि ओवर 400 एथलीट्स आते हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे, तो जब वो यहाँ आते हैं तो वी हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट फेस ऑफ। 1947 में तो भारत आजाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आजाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आजाद हुए हैं। अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज जम्मू कश्मीर में है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट के जितने मेन हेड ऑफिस हैं वो आ रहे हैं, आपका एप्पल वहां पे आ रहा है, आपका इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल ऑफिस है, वो अपने हेड ऑफिस के अलावा सब छोड़ वो ऑफिस बना रहे हैं जो एक कंट्री में बनाना मुश्किल है। पूरा जम्मू और कश्मीर को फुली इंटीग्रेट किया जाए, एक रेलवे लिंक भी बनाया जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लिंक्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, उनकी काम की तारीफ करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी पीएम मोदी जैसे लीडर हो। अब ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यकीनन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हासिल की है कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने लगे। नमस्कार दोस्तों कल आपने देखा होगा जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर की जनता के साथ उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत की और साथ में कश्मीर की जनता के साथ निभाए हुए सारे वादे को पूरा किया। और अब कश्मीर में 21 फरवरी यानी कि आज से लेकर के 25 फरवरी तक खेलो इंडिया का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला, जहां पर पूरे भारत में से 300 से 400 एथलीट्स कश्मीर के गुलमर्ग एरिया में इस खेलो इंडिया इवेंट में अटेंड करेंगे। और दोस्तों इस इवेंट में ओलंपिक के काफ़ी सारे गेम्स को शामिल किया गया है और कश्मीर में वर्ल्ड लेवल फैसिलिटीज भी अरेंज किया जा रहा है सभी एथलीट्स को, क्योंकि कुछ सालों में भारत ओलंपिक्स को अपने यहाँ होस्ट करने की दावेदारी पेश कर रहा है, तो भारत कश्मीर में विंटर लेवल ओलंपिक्स भी होस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे कश्मीर की वर्ल्ड लेवल पर एडवर्टाइजिंग होगी और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट भी होंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमने तो हमेशा से एक ही नारा लगाया है 77 सालों से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली 5 फरवरी गुजरा है, अभी फरवरी चल रहा है, हमने पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी की छुट्टी भी दी। हमने माल रोड पर, लिबर्टी चौक पर, डिफरेंट जो है सड़कों पर हमने प्रोटेस्ट किए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और देखें इसी फरवरी के महीने में इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर दिखाया है। मतलब आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आप देखें कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तब भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सके। और आज वहाँ पर देखें कितनी डेवलपमेंट होती है, फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने बात की पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम की, तो ये देखें पाकिस्तान का रेलवे का ये निज़ाम है, तो आज़ाद कश्मीर में तो रेलवे है ही नहीं ना। देखिए आज़ाद कश्मीर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ था 2019 के अंदर, देन 2021 के अंदर मुझे एज सच कोई ख़ास डेवलपमेंट वहाँ पे नज़र नहीं आई। एंड सेकेंडली आपने बात की आर्टिकल 370 या 35A की, इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज़्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये नारा लगा के ना कश्मीर को सबसे पहले अलग कर रहे हैं, फिर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। खुदा के लिए नारा ना लगाएं, वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ऑलरेडी है, लेकिन राइट्स दे दें, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएं। विंटर्स के अंदर जब बर्फबारी वहाँ पे होती है तो लोगों के पास वो सिस्टम फैसिलिटीज नहीं होती है। कश्मीर और पाकिस्तान का जो एरिया है वो कनेक्टेड नहीं होता बाय रोड बाय एयर, तो दूर की बात। तो कश्मीर पर जितना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, खासकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर, तो इतना पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इनको चाहिए कि वहाँ के लोग हैं उनको राइट्स दे दें। वहाँ के अगर मैं मतलब सबसे बेहतर ये होता है कि अच्छी तालीम से मुआशरा बनता है, अच्छी तालीम ना हो तो मुआशरा बिगड़ जाता है। तो अब आप
कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ या कश्मीर के यूनिवर्सिटीज़ या पूरे इंडिया के या मकबूजा कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अलग, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ अलग, और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खासकर कश्मीर के अंदर गिन के 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सच डेडिकेटेड कोई यूनिवर्सिटी पिछले एक डेकेड में नहीं बनी है। दुनिया में किसी ने भी आर्टिकल 370 के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, और देखें बोलेंगे भी क्यों, जहां पर देखें आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर में क्या था, आज क्या है। आप लॉ एंड ऑर्डर का देख लें, सिक्योरिटी को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे तो चलो बाद में आते हैं, जो बेसिक सी जो फर्क आ जाता है, पहले फॉरेनर्स नहीं जाते थे, आजकल तो वीडियोस डेली आ जाती हैं फॉरेनर्स की। अभी सर्दियों का मौसम है, गुलमर्ग में जो उनका स्कीइंग रिजॉर्ट है, वहाँ की वीडियोस आ रही हैं कि फॉरेनर्स वहाँ पर पहुंचे हुए गुलमर्ग में, जो स्नो स्पोर्ट्स होती हैं वो सब करने। अब देखें फिर ये कि आज जो 32,000 करोड़ हैं, इसमें से 9 इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स को भी डेवलप किया जाएगा, 280 करोड़ उसको दिए गए हैं। जो जम्मू का जो एयरपोर्ट है, उसका नया टर्मिनल 865 करोड़ में नया एयरपोर्ट पूरा तैयार किया जाएगा। पहले एक श्रीनगर का एयरपोर्ट हुआ करता था, ये अलग है, ये जम्मू में है। तो ये देखें डेवलपमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है। अब देखें ना, रोजगार किसको मिलेगा, काम उधर कौन करेगा, कश्मीरी करेंगे ना, तो उनकी जिंदगी बेहतर होगी। 19 से पहले जो आंकड़े आप देखें आतंकवादी घटनाओं के, वो आपके मोर देन 50% कम हुए हैं। जो आपके इससे रिलेटेड टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड जो डेथ कैजुअलिटीज होती थी, चाहे सिविलियन की हो चाहे आर्म फोर्सेस की हो, वो 70% कम हुई है। पत्थरमारी, जो पत्थरबाजी हर जुम्मे को होती थी नमाज के बाद, वो 0 हो चुकी है। 19 से लेके अब तक 0, अब 0 होती है। तो इतना जब फर्क आ गया है, तो वहां के लोगों की जिंदगी भी तो बदली है ना, उनकी जिंदगी में तो आसानियां आई है ना। और फिर जो इंडिया की सारी स्कीम्स हैं वो उधर जाके लागू हुई, चाहे वो गैस की हो, पानी की हो, रोजगार की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो। अभी पिछले हफ्ते ही एक कश्मीर जम्मू का ही स्टार्टअप था, फ्रूट वाला कुछ करके, हॉर्टिकल्चर का, जम्मू का ही था। उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है 60 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है, पर इसके दिखाने का मतलब है कि इंटरनेशनल आई है, इंडियन 60 करोड़ नहीं है, इंटरनेशनल आई है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहे बहुत बड़ा एमआर यूएई जितना मुल्कों के लेवल पे हो, कि छोटा आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हो, वो जम्मू को, कश्मीर को एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी, हॉट लोकेशन मानते हैं, समझते हैं, एक फिजिबल जगह मानते हैं, तभी तो वो करते हैं। वो वहां पर रोड्स पहुंच रहे हैं, बिजली पहुंच रही है। इंडिया में देखें सबसे आगे इंडिया में आखिर में बिल्कुल टॉप पे गांव है गुरेज, ठीक है। तो गुरेज एक ऐसा गांव है जो आधा बटा हुआ है, आधा पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है। बेसिकली वो गिलगित में आता है। पाकिस्तान साइड के गुरेज में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इंडिया के साइड में गुरेज में बिजली अभी पहुंच चुकी है।